बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 करवा रही हूँ, आबादी के मसाइल। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 मैंने स्किप कर दिया है। जब हम ये सारे चैप्टर्स कर लेंगे सोशल प्रॉब्लम्स के, फिर उसके बाद हम सबसे एंडिंग में आबादियात पाकिस्तान करेंगे। तो आबादी के मसाइल जो है, इससे पहले जो है ये चैप्टर जो है उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि माशरती मसला की क्या है, इसकी तारीफ़ और वजाहत, बढ़ती हुई आबादी बतौर माशरती मसला, आबादी में इजाफ़े की वजूहात, असरात और हल। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि माशरती मसला की तारीफ़ वजाहत से पहले मसाली माशरा क्या होता है। मसाली माशरा, जिसको हम आइडियल भी कहते हैं, परफेक्ट भी बोलते हैं, या बेहतरीन माशरा, वो माशरा है जिसमें किसी किस्म की कोई बदनज़मी या बेतरतीबी ना पाई जाती हो, यानी इस माशरे के तमाम माशरती अदारों में आहंगी पाई जाती हो और हर अदारे में होने वाले तमाम काम ठीक तरीके से हो रहे हों और एक ख़ास तसलसल के तहत हो रहे हों और किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ ना हो और एक ख़ास किस्म का रब्त पाया जाए, तो उसको हम मसाली माशरा कहते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा माशरा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर मसाली या बेहतरीन हो, क्योंकि हर माशरे में जो है वो बदनज़मी भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से तमाम खुसूसियात जो होती हैं किसी भी ऐसे माशरे में नहीं पाई जाती हैं जिसको हम बेहतरीन माशरा कहें। ये तो हो गया कि बेहतरीन माशरा क्या है या मिसाली माशरा क्या है। अब हम बात करते हैं माशरती मसले की, सोशल प्रॉब्लम। ये वर्ड तो आपने सुना होगा। एज ए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होता है, या सोशियोलॉजिस्ट का काम भी होता है कि माशरे में जो इर्द गिर्द सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखना, उनको फाइंड आउट करना, फिर उसकी वजूहात तलाश करना, फिर उन मसाइल का हल तलाश करना। ठीक है, और हर माशरे में माशरती मसला पाया जाता है। और माशरती मसला एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल होती है जिससे काफ़ी सारे लोग जो है वो दो चार हों। ठीक है, और इससे मिलकर उससे निकलना चाहें अपनी मुश्तरका कोशिश से, उसको हम माशरती मसला का नाम देते हैं। ये तो इसकी होगी कोई एक जनरल डेफिनेशन। ठीक है, और ठीक है, तो जब माशरे आगमन निमकॉफ के मुताबिक जब माशरे के जो मुख्तलिफ़ अदारों में पाई जाने वाली आहंगी और तवाज़न बिगड़ जाए, सारा निज़ाम मुंतशिर हो जाए, इस इंतशार को माशरती तखरीब कहा जाता है। और ये सोशल जो तखरीब है ये माशरती तब्दीली की बिना पर भी पैदा होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर माशरे में तब्दीली आती है, माशरती सोशल चेंज आता है, जिसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर ये माशरती तखरीब शिद्दत अख्तियार कर जाए तो फिर माशरती मसला पैदा हो जाता है, जिसको हम कल्चरल लैग का नाम भी कहते हैं या सोशल लैग का नाम भी आते हैं। माशरती खिलाफ माशरे में पाई जाने वाली इस कैफियत को कहते हैं जिसमें सकाफ़त के मादी और गैर मादी पहलू दोनों में जो है साथ साथ तब्दील होते हैं। लेकिन क्या होता है कि माशरे के जो मादी पहलू होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो जाते हैं, जबकि माशरे के जो गैर मादी पहलू होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं, और उनमें जो डिसबैलेंस की सिचुएशन होती है उसको हम सोशल गैप का नाम देते हैं। और जब माशरती खिलाफ शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो उसको हम फिर माशरती मसला का नाम देते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन ने माशरती मसला की डिफरेंट डेफिनेशन की है। वॉल्श एंड फर्ले के मुताबिक माशरती मसला एक ऐसी हालत है जो माशरे की ऊंची इक़दार के ख़िलाफ़ है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। नीज़ अगर माशरे के लोग मुश्तरका तौर पर कोशिश करें तो ये हालत दूर भी हो सकती है। ठीक है, तो माशरती कोई भी चीज़ उस वक्त माशरती मसला बनती है जब इसे एक फ़र्द नहीं बल्कि माशरे के बहुत सारे लोग उससे जो हैं वो दो चार हों, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों और वो माशरे की इक़दार के ख़िलाफ़ भी हो। पॉल बिन हॉर्टन के मुताबिक माशरती मसला से मुराद माशरे में पाई जाने वाली ऐसी माशरती हालत का नाम है जिसमें अक्सरियत नापसंदीदा तरीके से अक्सर अंदाज हो रही हो, मतलब कि जिससे काफ़ी सारे लोग मुतासर हो रहे हैं और जिसके मुतल्लिक़ महसूस किया जाए कि मुश्तरका समाजी कोशिश से ही कुछ किया जा सकता है। फिलर एंड मेयर के मुताबिक मसला वो हालत है जिसे काफ़ी लोग इन माशरती मामूलात से इनहराफ तस्वर करें जिन्हें वो अजीज़ रखते थे। तो इन तमाम तारीफ़ों से हमें क्या पॉइंट सामने आए? नंबर 1, माशरे की नापसंदीदा हालत हो। नंबर 2, काफ़ी लोगों की तादाद मुतासिर हो। नंबर 3, लोगों में यह एहसास पाया जाए कि हालात पर काबू
नामुमकिन है। और नंबर 4 क्या है, माशरती मसला पर काबू पाने के एहसास में ये चीज़ भी शामिल हो कि मुश्तरका क्वेश्चन से उसको दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि देयर आर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन आवर पाकिस्तानी सोसाइटी लाइक इलिटरेसी है, नाख्वानदगी है, पावर्टी गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अफरात आबादी है। अफरात आबादी में आबादी का बढ़ना है, मैर तालीम का पस होना है, तलबा की इम्तहान में नाकामी है। इसके अलावा तलबा की तालीम की तरफ अदम तवज्जुही है, तलबा में बेचैनी है, चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर में जैसे छोटे बच्चों का काम करना है, क्राइम है। उसके अलावा पॉल्यूशन है जिसको हम आलूदगी का नाम देते हैं, महंगाई है, ठीक है, क्राइम है, इनहराफ है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जो तवज्जो तलब होते हैं और लोग चाहते हैं कि उन मसाइल को हल किया जा सके, क्योंकि एक मसले की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जो मेन सोशल प्रॉब्लम है वो है बढ़ती हुई आबादी बतौर माशरती मसला। ठीक है, तो बढ़ती हुई आबादी बतौर माशरती मसला कैसे बनती है? आबादी क्योंकि एक नेचुरल इंक्रीज़ है, तमाम दुनिया में आबादी बढ़ती है, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी होता है कि ये आबादी जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। उस सूरत में ख़ास तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ये एक ज़बरदस्त माशरती मसला है, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि डिसबैलेंस आ जाता है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही होती है उस रफ्तार से हमारे जो रिसोर्सेज या वसाइल होते हैं वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आबादी जो बढ़ रही है वो एक मसला बन जाती है। तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी जो है वो भी एक जो है वो माशरती मसला है, और पाकिस्तान जो है वो 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, दुनिया का 5वें नंबर पर है जो गुंजान आबाद मुल्क है। तो आबादी का मसला क्या है, या बढ़ती हुई आबादी कब मसला बनती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब डिसबैलेंस सिचुएशन हो जाए, गैर मुतवाज़न सूरत हाल हो जाए, जब माशी और समाजी तरक्की की रफ्तार से आबादी की रफ्तार बढ़ जाए और माशरती मसाइल पैदा हो, मतलब जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही हो उस लिहाज से लोगों की ज़रूरियात जो है वो पूरी ना हो रही हों, तो उसको हम फिर अफरात आबादी या बढ़ती हुई आबादी या आबादी की ज़्यादती का मसला कहते हैं। नंबर 2, आबादी और माशी मसाइल में जब अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत हाल को मसला आबादी कहा जाता है। यानी अगर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ माशी वसाइल भी तेज़ी से बढ़ते जाएँ तो आबादी का मसला ही नहीं होता है। लेकिन सिचुएशन उस वक्त सीवियर हो जाती है कि अगर आबादी तो बढ़ रही है लेकिन माशी वसाइल जूं के तूं हैं, या जिस रफ्तार से आबादी में इजाफ़ा हो रहा है उससे कम रफ्तार में से माशी वसाइल में इजाफ़ा हो, तो ऐसी सूरत में माशरती मसला पैदा होता है, जिसे माशरती मसला भी कहा जाता है और मसला आबादी भी। मसलन ये कि आबादी तो बढ़ रही है 2, 4, 6, 8 की रेशो से, और जबकि हमारे वसाइल में इजाफ़ा हो रहा हो 1, 2, 3। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स के इस तरह ये डिसबैलेंस अदम तवाज़ुन की सूरत हाल है। ठीक है, दोनों का प्रोपोर्शन रेशो जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इस सिचुएशन को हम फिर अफरात आबादी, ओवर पॉपुलेशन या बढ़ती हुई आबादी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर बढ़ती हुई आबादी जो है किसी भी मुल्क की माशी सूरत हाल में या मैशत में एक बर्डन बन जाती है, क्योंकि वो उनकी लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं ओवर पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया जिसको उर्दू में कहेंगे हम कसीरुल आबाद इलाका। ठीक है, ऐसा इलाका जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, लेकिन इसके भी 2 तरह की डेफिनेशंस में आ जाता है। पहले तो आबादी के दबाव पॉपुलेशन प्रेशर को हैदर ने इस तरह बयान किया कि जब एक ग्रोह और उसके वसाइल मुख्तलिफ शहरों रेट से इस तरह तब्दील हों कि आबादी और वसाइल में तनासब जो है वो महसूस ज़रूरियात के मुताबिक कायम ना रहे, तो उसे हम आबादी का दबाव कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी इलाके में कसाफ़त आबादी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आबादी फ़ी मुरबा मील ज़्यादा हो और माशी वसाइल वाफर मकदार में मौजूद ना हो, तो ग़िज़ाई सूरत हाल तसल्ली बख्श ना हो, माशरी ज़िंदगी की आम सहूलतें मौजूद ना हो, तो ऐसे इलाके को भी हम ओवर पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। ठीक है, गुंजानियत आबादी का फार्मूला क्या है? गुंजानियत आबादी का फार्मूला है इज़कल टू कुल आबादी। किसी भी मुल्क की जो कुल आबादी होगी वो ओवर कुल रकबा मुरबा किलोमीटर मीलों में इसको मेजर किया जाता है और मल्टीप्लाइड 100। तो इस तरह अगर किसी इलाके में कसाफ़त आबादी कम हो और माशी वसाइल भी हस्बे ज़रूरत ना हो,
तो माशरती ज़िंदगी की आम सहूलतें पूरी नहीं होगी, तो ऐसे इलाकों को भी हम क्या नाम देंगे, ओवर पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, जहाँ पर आबादी भी कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन रिसोर्सेज भी कम है, तो उसको भी हम फिर ओवर पॉपुलेटेड करेंगे। जैसा कि बलूचिस्तान में आबादी जो है भी कम है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर रिसोर्सेज भी कम है। ऐसे सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इसकी कसाफत आबादी 35.56 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। ठीक है, और जबकि सूबा पंजाब जो है इसको भी हम ओवर पॉपुलेटेड एरिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है लेकिन फिर रिसोर्सेज कम हैं। जैसे कि सूबा पंजाब की कसाफती आबादी डेंसिटी पॉपुलेशन है 535.76 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, ये भी कसीर आबाद इलाका है। तो दोनों में कंपैरिजन कर लें कि सूबा बलूचिस्तान भी ओवर पॉपुलेटेड कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी कम है लेकिन रिसोर्सेज भी कम हैं। और ऐसा इलाका जैसा कि सूबा बलूचिस्तान अब पंजाब है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। दोनों सिचुएशंस में डिसबैलेंस सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम इन दोनों सूबों को हम ओवर पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। तो दुनिया के अक्सर तरक्की पज़ीर ममालिक ओवर पॉपुलेशन का शिकार हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि आबादी का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है, जो कि एक नेचुरल इंक्रीज़ है, बर्थ रेट, शरह पैदाइश, शरह अमवात, डेथ रेट और नकल मकानी। ये तीनों जो असरात हैं, फैक्टर्स हैं, ये आबादी पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, और अहम रोल भी अदा करते हैं, और इसको मैं चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से पढ़ाऊँगी भी सही। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, हिफ्ज़ान सेहत के असूल अपनाए जा रहे हैं, लोग अपनी सेहत के मामले में, लाइफस्टाइल के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं, तो उससे क्या हो गया है कि डेथ रेट तो कम हो गया है, जिसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं, लेकिन हम जो फर्टिलिटी कहते हैं मोर्टेलिटी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो फर्टिलिटी है, पैदाइश का अमल जो है वो वैसे का वैसा है। और ये भी डिसबैलेंस सिचुएशन हो गई, जिसमें डेथ रेट तो कम है लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। अब हम जायज़ा लेते हैं आबादी में इजाफे की वजूहात का। देयर आर मैनी रीज़न्स विच काज द ओवर पॉपुलेशन। नंबर 1, कम उम्री की शादी। जैसे कि हमारे दही इलाकों में मोस्टली जो है, पाकिस्तान के जो दही इलाके हैं, वहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है ना, वो लंबा हो जाता है, और इससे भी क्या होता है, आबादी में इजाफा होता है। हमारे यहाँ पर एक और भी वजह है कि एक से ज़्यादा शादी, जैसे कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन वो भी कंडीशंस के साथ। अगर कोई किसी बेवा से शादी करता है, या बाज़ कबायली इलाकों में भी एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज होता है, उससे भी ख़ानदान में इजाफा होता है। अब हवा में शिद्दत की वजह से भी जल्दी, क्लाइमेटिकल कंडीशन, जैसे कि हमारे यहाँ पर गर्म मरतूब होती है, तो बच्चे जल्दी एडल्ट हो जाते हैं। नंबर 4 है हमारा नरीना औलाद की ख्वाहिश की वजह से भी आबादी में इजाफा होता है। चाहता है कि उसका कोई वारिस हो, हर मर्द, और उसके ख़ानदान का नाम बाकी रहे, तो ये ख्वाहिश इतनी अहम होती है कि लोग एक के बजाय फिर कई शादियाँ भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बेवा से शादी का भी है कि सवाब भी है, उस सूरत में हाल में भी आबादी में इजाफा होता है। कसरत औलाद की ख्वाहिश ज़्यादातर हमारे जो कबायली इलाके में पाई जाती है, ताकि बरादरी सिस्टम बढ़ेगा, हमारा ख़ानदान बढ़ेगा, हमारा कबीला बढ़ेगा, और हमारे जो अपोजिट पार्टी है उस पर रोक पड़ेगा। तो उस सूरत हाल में भी जो होता है, जो नाख्वानदा घराने होते हैं वो चीज़ पर बिलीव करते हैं, और जिसकी वजह से उनका आबादी में भी इजाफा होता है, उनका मेयार ज़िंदगी भी कम रहता है। इसके अलावा शरह अमवात में कमी, मैंने पहले भी बात की कि जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ता जा रहा है, और डेथ रेट में कमी आ गई है, बर्थ रेट वहीं का वहीं है। उससे भी क्या हो गया है कि लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के असूल पैरा हो रहे हैं। बच्चों को जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन है, बच्चों को हिफ़ाज़ती तदाबीर और हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। उससे भी क्या हो जाता है कि जच्चा बच्चा के मराकज़ भी बढ़ गए हैं, और उससे भी क्या है कि बर्थ रेट इंक्रीज़ वैसे ही बढ़ रहा है, जबकि डेथ रेट में कमी हो गई है, और बच्चों की अमवात में भी जो है वो शरह अमवात में भी कमी हो गई है। इससे भी आबादी में इजाफा होता है। जदीद तबी सहूलियात भी बढ़ गई हैं। जच्चा बच्चा में जच्चा माँ और बच्चा
छोटा बेबी, ठीक है। तो उसकी की सूरत आम होने की वजह से पैदाइश पर बच्चों और उनकी वालदा के अमवात की शरह जो है वो कम हो गई है, जिससे आबादी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ग़ज़ा का मेयार जो है वो भी बुलंद हो गया है और प्रोटीन की मकदार पाकिस्तानी ग़ज़ा में मेयार के करीब पहुंच चुकी है। उससे भी क्या होता है कि आबादी में इजाफा होता है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से। इसके अलावा एक और भी है ओल्ड एज सिक्योरिटी, बुढ़ापे का सहारा, कि अफराद इसलिए भी मर्ज होते हैं अपने जो है वो अपने घराने को बढ़ाता है ताकि वो ये समझते हैं कि बेटियां जो हैं वो तो धन पराया है, शादी के बाद वो दूसरे घर में चल जाएंगी, जबकि बेटा जो है वो बुढ़ापे का उनका सहारा है, उनके पास वो रहेंगे। इस वजह से भी अपनी उनकी फैमिली में इजाफा होता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन रिलीजियस के, जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो अपना रिस्क लेकर आएगा, तो इस लिहाज से भी जो है हमारे जो मुख्तलिफ किस्म की जो फैमिली प्लानिंग के जो मंसूबे होते हैं वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। लोग उनको रिलीजियसली नापसंद करते हैं और इस वजह से भी आबादी में इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से अफराद आबादी जो है वो एक बोझ बन जाती है मुल्क की मईशत पर, क्योंकि रिसोर्स वैसे नहीं बढ़ रही होती हैं जिस लिहाज से आबादी बढ़ रही होती है। फिर आबादी जो है वो एक माशरती मसला हो जाती है, क्योंकि उससे एक फ़र्द नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे होते हैं।